तो अब यहाँ पर पार्ट 2 में हम डिस्कस करना चाहेंगे कुछ और चीज़ें जो हमारे शरीर और मन से रिलेटेड हैं। मोह से मुक्ति के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर बताया गया कि हमारे शरीर में सूक्ष्म और कारण शरीर रहते हैं, देहांतर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सूक्ष्म और कारण शरीर क्या होते हैं। देखिए, एक तो आपको स्थूल शरीर दिख रहा है, स्थूल बॉडी दिख रही है जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। इसके अलावा सूक्ष्म शरीर होता है हमारी बॉडी में। सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है विचार, ऐसे कोई पर्टिकुलर बॉडी या कुछ नहीं है, जो हमारे मन में विचार चलते हैं उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ठीक है, और एक कारण शरीर होता है। कारण शरीर मतलब जिसके कारण हम एक्ट करते हैं। ठीक है, अब कौन है जो हमसे वो एक्ट करवाता है, ये विचार कैसे हमारे अंदर आते हैं, ये सबको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन आता है, कारण शरीर में भी परिवर्तन आता है, और स्थूल शरीर में तो आप परिवर्तन देख ही सकते हैं, है ना। परिवर्तन मतलब चेंजेस आते रहते हैं, बट उसके पीछे एक है जिसे हम नित्य तत्व बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वो स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी चलता रहेगा, बट वो प्रेजेंट है। हम यही बोलते हैं ना, प्रेजेंट का मतलब कोई चीज़ है, वो है, थी, रहेगी। अब विचार ये करना है कि स्थूल तो हमें ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कि ये बॉडी है, वी कैन टच इट, हम इसको छू सकते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का तो हमें पता ही नहीं चलता। मतलब हमारे जो एक्ट हो रहे हैं, हमारी लाइफ में जो हम एक्शंस ले रहे हैं, उसके पीछे जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होते हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न होता है। कैसे होता है देखिए आप, सूक्ष्म शरीर क्या होता है और कारण शरीर जो होता है, स्थूल शरीर की जो अवस्था होती है, जो सिचुएशंस होती हैं, वो होती है जागृत। सूक्ष्म शरीर होता है स्वप्न में, या विचार भी कह सकते हैं आप उसको। और कारण शरीर जो होता है सुषुप्ति में होता है। सुषुप्ति में क्या होता है, कई बार जो हम एक्ट करते हैं हमें पता ही नहीं चलता वो एक्ट हो गया हमसे। जैसे कभी कभार हम गुस्सा करते हैं, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो हमें पता होता है कि गलत है, ठीक है, और फिर भी वो हमसे हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, कुछ अंदर से कुछ एक्शन रिएक्शन होते हैं, वो घटना हमसे घट जाती है। जैसे हमें गुस्सा आया और हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया, ठीक है, तो हम नहीं भी करना चाह रहे हैं रिएक्ट, लेकिन तब भी हमने कर दिया, तो वो है हमारा कारण शरीर। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। सुषुप्ति मतलब का है कि सोई हुई अवस्था, मतलब अपने आप कोई चीज़ हमारे अंदर से उत्पन्न हुई, हमने जाके एक्ट कर दिया, तो वो नींद में कर लिया, होश में नहीं करा हमने उस एक्ट को, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पर देखो, कारण शरीर में स्वभाव रहता है। ठीक है, कारण शरीर में क्या रहता है, हमारी प्रकृति रहती है, स्वभाव रहता है। हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है और वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है ना। तो उसको कारण शरीर बोला गया है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत भी कहते हैं। हमारी आदतें होती है ना कई, जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो पीना नहीं चाहता है सिगरेट, लेकिन उसके सामने सिगरेट आ गई और उसका हाथ अपने आप उठा और उसने उठाई और यूज़ कर लिया उसको, तो वो कैसे हुआ, कारण शरीर की वजह से हुआ। उसके इनबिल्ट में वो मेमोरी इतनी अच्छे से बन रखी है कि वो उससे अपने आप हो रहा है, इसीलिए उसको सुषुप्ति की अवस्था कहा गया है, राइट। और पशु पक्षी और वह आदत देवताओं और होती हैं, तथा देवता की और होती हैं और पशु पक्षी आदि की और होती है, तो कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अब यहाँ का मतलब है कि देखो, जब कभी आप बहुत पूजा पाठ करने लग गए तो एक तरह से वो देवता की आदत हो गई। अगर आप बहुत निचले स्तर के काम कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, तो एक तरह से पशु पक्षी हो गए, और उनके भी कुछ आदतें होती हैं, है ना। पशु पक्षियों की भी तो कुछ आदतें होती हैं, तो एक कारण शरीर है। और आप जैसी आपकी आदतें बदल जाती हैं तो आपका कारण शरीर का परिवर्तन हो जाता है। तो अगर शरीरी का परिवर्तन होता, मतलब कि शरीरी आत्मा, यहाँ पर याद रखना, आत्मा शरीरी परमात्मा ये सब एक ही है, पीछे आपको मैं शो कर चुकी हूँ ये बात। तो यहाँ पर फिर वही बात है कि अगर शरीरी का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी
मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता। अब आप देखिए, एक चीज नोटिस करिए कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये जो मैं है और हूँ है ये सेम रहेंगे। इसमें बीच में जो बदल रहा है ये वही जो शब्द है, इसकी जगह पे इंजीनियर, डॉक्टर, पशु, पक्षी, देवता, ये जो भी हम इसमें डालते जाते हैं, ये अवस्थाएं हैं हमारी। ये अवस्थाएं बदलती जाएंगी, मैं भी वही रहेगा, हूं भी वही रहेगा, है ना। तो बस इतना सा है ये कि भाई जो बदल रहा है वो बीच का जो फिलअप है वो बदल रहा है, हमारी हर अवस्था बदल रही है। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये अवस्थाएं बदल रही हैं, मैं और हूँ नहीं बदल रहा है। और जो मैं और हूँ है वो वही परमात्मा है, और जो बीच में बदल रहा है वही की जगह पर वो है आपकी प्रकृति या असत या स्वभाव या अवस्थाएं, आप कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक जो है स्थिर है, मैं और हूँ जो है वो स्थिर है, और जो वही वाला जो शब्द है इसमें जो बदल रहा है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब क्या है, ये आपका अस्थिर चीजें हैं, ये कभी स्थिर नहीं रहेंगी। और कभी ये जो मैं है इन अस्थिर चीजों के साथ जब अपनी आइडेंटिफिकेशन बना लेता है, जोड़ लेता है अपने आप को, और ये तो बदलती रहेंगी ना, तो वो दुखी हो जाता है। पूर्व शरीर का ज्ञान ना होने के कारण मृत्यु और जन्म के समय में बहुत कष्ट होता है, ठीक है। तो वही जब हम अपने आप को खुद से जानते नहीं हैं, हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमें दुख होता है, क्योंकि हम ये संसार की सारी चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और फिर इनको छोड़ने का हमें भय होता है, डर होता है, दुख होता है। तो इसीलिए ज्ञान ना होने के कारण हमें हमारा एक्चुअली पूर्व शरीर क्या था, हम कौन थे, हम एक्चुअली है क्या, ये ज्ञान ना होने के कारण हमें दुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये फिर वही बोला है कि शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं है और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं है, ठीक है। शरीर मतलब एक जैसा रहेगा नहीं, शरीर से जुड़ी हुई अवस्थाएं एक जैसी रहेंगी नहीं, और सत्ता कभी अनेक रूप होती नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, स्वर्ग और नर्क में। प्लीज़ आप यहाँ कंफ्यूज ना होए, स्वर्ग और नर्क मतलब वही है जो मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्वर्ग जो हमारे कर्मों से मिलने वाला सुख और नर्क जो हमारे कर्मों से मिलने वाला दुख। वही लिखा है जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, तो कर्मों से मिलने वाला सुख और दुख नर्क या स्वर्ग होता है, ठीक है। 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग नर्क भी छूट जाते हैं, शरीर ही वही रहता है। तो अब यहाँ पर 84 लाख योनियों से डरने की जरूरत नहीं है अभी हमें, है ना, क्योंकि एक पर्सन कोई जो है ए या बी या सी, उसका जन्म बार बार नहीं हो रहा, जन्म किसका हो रहा है, सत्ता का हो रहा है। सत्ता बार बार, यहाँ आप कह सकते हैं कि सत्य जो है, जो सत्ता है वो प्रकृति के साथ मिलने के कारण अलग अलग जन्म लेती है। 84 लाख योनियां होती हैं, शरीर बदलते हैं, और वो शरीर सब मरते हैं, और उसके बाद भी जो सत्ता है हमारी वो बनी की बनी रहती है, वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। तो वो जो स्वयं है वो किसी के साथ लिप्त नहीं होता और कहीं फंसता नहीं है। तो अनेक योनियों में क्या होता है, वो फंसता नहीं है, कहीं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, पर मनुष्य जन्म में अज्ञानता के कारण वो लिप्त हो जाता है। ऐसा वैसे दुख तो होता है एनिमल्स को भी, आप देखो कभी मुर्गी है या कभी गाय है, अगर उसको उसके बच्चों से दूर किया जाता है तो वो भी रोते हैं, उनके भी आंसू निकलते हैं, वो भी दुखी होते हैं, वो भी लड़ते हैं कई बारी, है ना। तो पर लेकिन वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, और हम ह्यूमन लोग हैं, हम समझ पाते हैं, सब चीज़ें पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम ज्ञान हासिल करके अपने इस दुख से दूर हो पाते हैं। अब यहाँ लिखा है जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है, ठीक है। शरीर की ही अवस्थाएं हैं, शरीर का ही धर्म है, शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर सत्ता रहती है वो तो ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई भी डिफरेंस आता नहीं है। तो हमारा जीवन जो है किसी शरीर के अधीन नहीं है। अब ये चीज़ आ जाती है कि जो हमारी लाइफ है वो किसी बॉडी के साथ वो नहीं है कि भाई बॉडी नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा। हाँ ये ठीक है, अलग बात है कि हम अटैच हो जाते हैं संसार में, तो हमें दुख होता है एक दूसरे से अलग होने का,
लेकिन हमारी बॉडी किसी के साथ अटैच नहीं है, मतलब जो हमारा जीवन है वो किसी बॉडी के साथ अटैच नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वहीं रहते हैं। तो जब हम किसी के साथ असंग हो जाते हैं, असंग मतलब डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो भी अनेक शरीरों में जाने पर भी हम वहीं रहते हैं। हम तो अब हमारी तो सत्ता और जीवात्मा की सत्ता एक ही हो गई ना, तो हम हर जगह ही हैं। पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं है, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़े तो मुक्ति स्वाधीनता स्वतः प्राप्त है। यहाँ पर जो बताया था मोह से मुक्ति, कि अगर हम संग ना पकड़े, नया नया संग ना पकड़ते, ठीक है, नई नई चीज़ों ना पकड़े। जैसे हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐड कर रखा है, मैं बच्चा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सब चीज़ों के साथ ये मैं अटैच है। इसी की वजह से हमारी लाइफ जो है कॉन्टिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप चल रही है, राइट, सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है, क्योंकि हमें काम करने हैं। अब वो ठीक है, वो हमें संसार में रहने के लिए उन सीक्वेंस को पकड़ के चलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि संसार में रह के हम इन सारे सीक्वेंस को छोड़ दें, जंगल में चले जाएं, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस हमारे कर्तव्य का आधार हैं, ठीक है ना। इन सीक्वेंस, माँ है तो माँ का कर्तव्य निभा रहे हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टर का कर्तव्य निभा रहे हैं, पति है तो पति का कर्तव्य निभा रहे हैं। इन सीक्वेंस, इन जो टाइटल्स की वजह से हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, पर हमें इनके साथ नया नया संग हम पकड़ते जाते हैं और फिर हम और बंधते जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि नया नया संग ना पकड़े। अगर हम नया संग ना पकड़े तो मुक्ति अपने आप होती जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, हम कई कई कर्तव्यों से मुक्त भी होते जाएंगे, है ना। तो नए संग नहीं पकड़ने आपको उस समय में, आपको अपने पुराने जो संग है उनको भी छोड़ना है, और मेंटली छोड़ना है, मानसिक रूप से छोड़ना है। शारीरिक रूप से तो जब तक आप जीवित हैं आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, पर मानसिक रूप से आपको इन चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना। और यहाँ आपको बता दिया कि मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति ना मरने के बाद मिलेगी, ना कोई स्वर्ग मिलेगा, ना कोई नर्क मिलेगा। जो भी मिल रहा है, स्वर्ग भी यहीं मिल रहा है आपको, नर्क भी यहीं मिल रहा है, और मुक्ति भी यहीं मिलेगी अगर आप नया संग ना पकड़ें तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इनसे हमें कैसे सुख और दुख प्राप्त होता है, और कृष्ण और अर्जुन को क्या समझाते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसे और जगह पर भी भेजें, ताकि लोग जो हैं सही ओरिजिनल मीनिंग समझ पाएँ, और एक्चुअली देख सके कि गीता में लिखा क्या है, ताकि भ्रमित ना हो लोग। थैंक यू सो मच।